पेरेंट्स, टीचर्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट्स, एवरीवन, एवरीवेयर, ऑल एट वंस। सभी लोग सिर्फ एक सवाल से परेशान है कि ये जेनजी लोगों से डील कैसे करें, क्योंकि हजारों वर्षों से आज तक चलता आया साम दाम दंड भेद वाला फॉर्मूला तो इन पे कतई काम करने वाला नहीं है। पहले है साम, मतलब समझाना, और आप इनको समझा नहीं सकते क्योंकि ये चीज़ों को अपने हिसाब से समझना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई आके इनको समझाए, बल्कि इनको मानना ही नहीं है कि ये ना समझे। माई लाइफ माई रूल्स वाला स्लोगन भले ही पुराना होगा, लेकिन इसे असलियत में लाया है जेनजीज ने। आप इनको दाम भी नहीं दे सकते, इनको अमीर बनना ही नहीं है। वैसे ये देश के लिए अच्छा है, आगे जाके करप्शन नहीं करेंगे। इनको पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, इनको बस चाहिए एक ही चीज, मेंटल पीस, सुकून। दे आर ओके इन मिनिमल रिसोर्सेस। तो ना आप इनको प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, हाइक वगैरह लालच दिखा के इनसे काम निकलवा सकते हो, और ना ही सस्ते में ज़्यादा काम करवा सकते हो। ये तो हम मिलेनियल्स थे जिन्होंने बॉस इज राइट समझ के हर जुल्म सहा है। जेनजीज को बस बोल के देखो आप, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये लोग अपने पेरेंट्स को राइट नहीं समझते, बॉस को कैसे राइट समझेंगे। अब तो जो नए बॉसेस हैं उनको यू आर राइट बोल के इनसे काम करवाना पड़ेगा। दंड रियली हमारी मिलेनियल कॉम ने जो दंड सहा है, आज भी याद करते हैं ना तो रूह कांप जाती है। बाय गॉड, घर वाले खुद स्कूल आके टीचर को बोल के जाते थे, बिंदास मारो इसको, हम कुछ नहीं कहेंगे। आज दंड छोड़ो, आप ऊंची आवाज में बात करके देख लो इनसे। अरे देखो देखो, ट्राई तो करो एक बार, प्लीज रिक्वेस्ट। नहीं, इन्होंने आपको बसंती की मौसी बना दिया ना तो कहना। आखिरी वाला क्या था? हाँ, भेद। इनके लिए आपके सारे भेद खोल देंगे ये, ठीक है। रील डाल डाल के आपको इनफेमस बना देंगे। इनके पास इंस्टास्त्र है, सो उनके एक्स पे तुम्हारे सारे एक्स कारनामे डाल के कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इनका भेद करने जाओगे ना तो फिर करे तो करे क्या, और जाए तो जाए का। अभी के लिए यहाँ पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, काफ़ी हॉट टॉपिक्स पे बात होने वाली है। वापस आते हैं हमारे आज के वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जेनजीज को असल में चाहिए क्या। इनको चाहिए लाइफ, इनको जीनी है जिंदगी। ऐसा है कि हम ज़्यादातर मिलेनियल्स ने बचपन में अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे हैं, कैसे एक अच्छी फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, कैसे पैसे ना हो तो लोगों की ट्रीटमेंट बदल जाती है। तो हमने उसी को अपना लाइफ गोल बना दिया, अपने आप को बस कंपेयर किया है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। किसी का भी सक्सेस और फेलियर हमने सिर्फ पैसों से तोला है। जिसका बड़ा घर उसका बड़ा नाम, जिसकी बड़ी गाड़ी उसका बड़ा काम। इसी एक मंत्र ने हमें जो वश में कर लिया कि हम बस रेस में घुस गए। फिर ना हमें ओवर टाइम दिखा, ना वर्क लाइफ बैलेंस, ना फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, ना ही खुद के लिए वक्त। कितने सारे डांसर्स अपना टैलेंट सिर्फ शादियों में दिखाने के काबिल रह गए। कितने सारे सिंगर्स सिर्फ बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे दब गए। कितने सारे बेहतरीन एक्टर्स सिर्फ एक ही डायलॉग बोल पाए, हम जरूर घूमने जाएंगे। कितने सारे क्रिकेटर्स किसी गली में ये भीख मांगते हुए पाए गए कि जरा एक बॉल खेलने दो। बस यही पल मिले हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो बस इतनी जिंदगी याद आती है। और फिर इन जेनजीज ने क्या देखा? हमें देखा, हमारा स्ट्रगल देखा, हमारा स्ट्रेस देखा। उन्होंने ये देखा कि कैसे मॉमजी और डैडजी दोनों ऑफिस चले जाते हैं, छुट्टी के दिन पे भी कॉल्स पे लगे रहते हैं, कैसे प्री डिसाइडेड प्लान्स अर्जेंट मीटिंग्स की वजह से कैंसिल हो जाती है, कैसे घर पे रहने के लिए बीमारी का नाटक करना पड़ता है, और सच में बीमार हो तो खुद को भूल के ऑफिस जाना पड़ता है। एंजॉयमेंट तो सिर्फ प्लान्स बनाने तक सीमित रह जाती है, और लाइफ वो क्या होता है। हर गुमराह मिलेनियल को देख के बस ये कहने को जी चाहता है कि ए खुदा, बस ये एक बात हो जाए,
ए खुदा, बस ये एक बात हो जाए, मेरी हुनर की मेरे मुकद्दर से सुलह हो जाए। यही सब देख के जेंजीज ने अपने गोल्स में मेंटल पीस को टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। अब वापस आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे कि ये जेंजीज से डील कैसे करें। अगर आप पेरेंट्स हो तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट इन्वेड देयर प्राइवेसी। अगर आप इनके फ़ोन पे ताक झाक करते पाए गए या फिर इनके चैट्स पढ़ते पाए गए तो याद है ना, बसंती की मौसी। एक्चुअली इनसे डील करना बहुत सिंपल है। इनसे दोस्ती कर लो, उनको बोलने दो, उनकी बात अच्छे से सुनो, उनको ये भरोसा दो कि वो आपसे किसी भी टॉपिक पे और कुछ भी बात कर सकते हैं। गारंटी है वो उनके चैट्स खुद आके आपको दिखा देंगे। उनकी सारी चीज़ें वो आपसे खुद शेयर करेंगे। उनके रिलेशंस, ब्रेकअप्स, पैचअप्स, क्रशेस, गॉसिप्स, आयान, रियान और कियान का आपस में क्या सीन है, सब कुछ। बस इनके लिए दिल और दिमाग ओपन रखो, फिर देखो ये आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे, कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे और आपकी बात सुनेंगे भी। लेकिन टीचर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जेनजीज टीचर्स को गुरु कम और एक स्कूल का एम्प्लॉय ज़्यादा समझते हैं। तो फिर क्या करें? एक्चुअली जेनजीज आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव। उनकी इमेजिनेशन पावर एंड क्रिएटिविटी एक ऐसा टूल है जिसे एड्रेस करके टीचर्स एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हर लेक्चर, हर होमवर्क, हर टास्क अगर इनोवेटिव और क्रिएटिव मेथड्स यूज़ करके दी जाए तो ये नई जनरेशन उसे बहुत इंटरेस्ट से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। इन्हें चाहिए कंटिन्यूस एंटरटेनमेंट। तो लेक्चर, स्टडीज़ और होमवर्क्स भी हमें इंटरटेनिंग भी देनी पड़ेंगी। और जो टीचर्स ये करेंगे वो जेनजीज के फेवरेट टीचर्स के लिस्ट में रहेंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स। एक्चुअली जेनजीज कैन बी रियली गुड एम्प्लॉयज़। वो बहुत स्मार्ट है, टास्क को क्रिएटिवली कंप्लीट करते हैं एंड दिया हुआ काम पूरा भी करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर्स को अलर्ट रहना पड़ेगा। सिंपल, if you want to survive, you will have to provide a proper work-life balance, a positive work culture and a sensible approach. No, you cannot insult them in front of others. भले कुछ भी हो जाए, उनकी गलती आपको काइंडली और अकेले में बतानी पड़ेगी। और डांटना तो भूल ही जाओ आप। डांटोगे तो उसी वक्त वो चले जाएंगे। नोटिस पीरियड वगैरह सब कागजी बातें उनके लिए, वो किसी और की गलती के लिए खुद सफ़र नहीं करेंगे। दो चीज़ें, मेंटल पीस एंड रिस्पेक्ट, ये उनको जितना ज़्यादा दोगे वो खुशी खुशी काम करेंगे। वैसे ये चीज़ें मिलेनियल्स को भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब हमें मेंटल पीस और रिस्पेक्ट की जगह फ्रस्ट्रेशन और इंसल्ट की आदत हो गई है। क्या करें? और लास्ट में गवर्नमेंट। बीच में कुछ कंट्रीज में जो हुआ उससे ये बात सारी गवर्नमेंट्स ने समझना ज़रूरी है कि ये ये नए जनरेशन है, ये आपके झूठे वादों में नहीं आने वाले। इनको काम का प्रूफ चाहिए बस। नो कमिटमेंट्स, नो गाजर। कोई नेता अगर आप अपने स्टेटमेंट से पलट गया तो ये पुराना वाला स्टेटमेंट का वीडियो वायरल कर देंगे। आप इनको गुमराह नहीं कर सकते। ये बराबर कॉन्स्पिरेसी ढूंढ के यूट्यूब वीडियोस बना बना के सबकी पोल खोल देंगे, क्योंकि इनको चाहिए कंटेंट, और बेस्ट सोर्स ऑफ कंटेंट है गवर्नमेंट्स के डिसीजंस। सो ना आप इनको मिसलीड कर सकते हो, ना फेक कमिटमेंट्स कर सकते हो, ना मैन और मनी पावर दिखा के इंटिमिडेट कर सकते हो। इनका दिल जीतना है, इनका वोट जीतना है, तो बस एक ही रास्ता है, एक सॉलिड कॉन्क्रीट इंप्रूवमेंट। काम दिखना चाहिए बस। तो अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, हम हमारे वीडियोस में वो भी कवर करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय, आपके सजेशंस भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ड्रीम बिग।